प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें बाइबल से सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बाइबल ही के वचन हमें बताते हैं, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम व्यक्तिगत एक तैयारी के बारे में बात करेंगे और उसके 6 सिद्धांतों को सीखेंगे। हर एक विश्वासी के जीवन में ये 6 सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए हम उन सिद्धांतों की ओर चलते हैं जिनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला सिद्धांत है यीशु मसीह पर विश्वास करना। व्यक्तिगत तैयारी के लिए हर एक विश्वासी को अपने हृदय, अपने मन के अंदर ये पक्का होना चाहिए कि उसका मसीह जो है वो यीशु है और वही उसका मुक्तिदाता है। और ये विश्वास उसके अंदर पूरी तरीके से दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जब तक एक विश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता कबूल नहीं करता, तब तक वह परमेश्वर के दिए गए वचनों को समझ नहीं सकता है। बहुत से लोग अपने बल पर, अपनी बुद्धि की ताकत पर परमेश्वर के वचनों को यानी बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु नाकामयाब इसीलिए रहते हैं क्योंकि वे यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके कबूल नहीं करते और वे अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को समझना चाहते हैं। इन 6 सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत यही है कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ही उसका मुक्तिदाता है, और फिर ही जब वह बाइबल के वचनों को पढ़ेगा उनको समझ पाएगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो सबसे पहले एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, यानी कि उद्धार प्राप्त करना पड़ेगा। और उद्धार का दान जो है वह परमेश्वर की ओर से है, जिस तरह इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को ये कबूल करना होगा कि बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा है, जिस तरह दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपको कोई बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ विश्वास करने की और स्वीकार करने की ज़रूरत है कि बाइबल जो है वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई है। आपको ये स्वीकार करना होगा। ये हमारा दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए और वह है प्रार्थना। वचन को समझने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, यहाँ पर लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर खुद मदद करता है एक विश्वासी की कि वे अपने विश्वास के लेवल में आगे बढ़ सके, वे अपनी बुद्धि में आगे बढ़ सके और अच्छे से परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर सके। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, तो परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है, जैसे उसने सुलेमान को दिया। हमारा चौथा सिद्धांत कहता है कि मेहनत करो और सब्र रखो। बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए लगातार मेहनत करते रहना और सब्र रखे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में आपको समझना होगा कि परमेश्वर हमें वह ज्ञान देना चाहता है जो कि स्वर्गीय है, और उस ज्ञान को समझने के लिए हमें थोड़ा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार मेहनत करते रहने से, सब्र रखने से, प्रार्थना करते रहने से, पवित्र आत्मा के द्वारा मांगते रहने से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आपकी मदद और सहायता भी ज़रूर करेगा। तो चौथा सिद्धांत हमारा यही कहता है कि मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, अध्ययन करते रहो और सब्र रखे रहो। 5वां सिद्धांत है पूरे मन से अपने पापों को मान लेना।
ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अपने पापों को पूरे मन से माने और प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसको यीशु मसीह के लहू से धोकर के शुद्ध करे और अपनी महान संगति में जगह दे। क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम अपने पापों को यानी कि एक एक पाप को हम परमेश्वर के सामने मान ले ईमानदारी के साथ। ये हमारा 5वां सिद्धांत है। और छठा और आखिरी सिद्धांत कहता है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीना या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के लिए हमेशा तैयार रहना। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय उसके 17 वचन में कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ है तो वह जान जाएगा कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। क्योंकि अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, प्रेम नहीं, तो हो सकता है कि ज्ञान घमंड को उसके अंदर पैदा कर दे और परमेश्वर के साथ बिना संबंध ज्ञान व्यर्थ है। इन 6 सिद्धांतों को हमें ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए। सबसे पहला है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। दूसरा ये स्वीकार करना कि बाइबल परमेश्वर की ओर से है। तीसरा प्रार्थना। चौथा मेहनत करते रहो, सब्र रखो। 5वां पूरे मन से अपने पापों को मान लेना। और छठा है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वचनों से बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बुद्धि दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।